नमस्ते सरोवर में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें है कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग द्वितीय का 11वां अध्याय, जिसका शीर्षक है कार्य अकार्य व्यवस्थिति, अर्थात अच्छे बुरे कर्म की व्यवस्था। इन श्लोकों का संकलन महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत की अंगीभूत श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय से किया गया है। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में मोहपाश में बंधे हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई ये बातें सर्वथा देश काल परिस्थिति से परे हैं, यानी सार्वजनिक, सार्वभौमिक व सर्वकालिक हैं। इसलिए आधुनिक काल में भी मानव मात्र के लिए उतनी ही प्रेरणादायी व ग्रहण करने योग्य हैं जितनी कि उस समय सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन के लिए थी। इन श्लोकों के द्वारा दैवी संपदा आसुरी संपदा का आपसी अंतर बताया गया है। मानव के लिए स्वस्थ और संतुलित जीवन का उपदेश और मरणोपरांत भी अच्छी गति पाने के लिए अच्छे और बुरे कर्मों की विवेचना की गई है। अब हम इस पाठ में देखते हैं कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दैवी संपदा और आसुरी संपदा के विषय में बताते हैं और उसके अंतर को समझाते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभयम सत्वम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। हे अर्जुन, अभयम का मतलब होता है भय से रहित यानी निडरता। सत्व संशुद्धि का मतलब होता है आत्म संतुष्टि यानी आत्मशुद्धि। ज्ञान योग व्यवस्थिति और ज्ञान योग का अनुशीलन करना, दान करना। दम का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह। यज्ञ, स्वाध्याय का मतलब है अच्छे सदग्रंथों का अध्ययन। तप, आर्जवम और सरलता, ये सभी गुण दैवीय संपदा के माने गए। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, निर्भीकता, अपने अस्तित्व की शुद्धि अर्थात आत्मशुद्धि, ज्ञान योग का अनुशीलन, दान देना, मन पर नियंत्रण करना, यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, तप करना और सरलता का होना, ये सभी गुण दिव्य संपदा से युक्त व्यक्तियों के होते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे श्लोक को, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति पैशूनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ही अचापलम। अहिंसा का मतलब क्या होता है? देखिए अन्वय पे ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको अर्थ समझ में आएगा। अहिंसा, हिंसा का ना होना। सत्य का पालन। अक्रोध, क्रोध ना करना, गुस्सा ना करना। त्याग, शांति। अपैशुनम का मतलब होता है चुगलखोरी ना होना। पैशुनम माने चुगलखोरी करना, अपैशुनम माने चुगलखोरी ना करना। भूतेषु दया, प्राणियों पर दया। अलोलुप्तम, लालच का ना होना। मार्दवम का मतलब होता है कोमलता। ही माने लज्जा कब आती है? बुरे कर्म करते हुए। कई बार हम सोचते हैं, होय मेरे से ये बुरा काम हो गया, मुझे नहीं करना था। तो ऐसा लज्जा का अभाव। अचापलम, चंचलता का अभाव। देखिए चंचलता जब दूसरों को नुकसान पहुंचाती है वो चंचलता हो जाती है कि बड़ा चंचल हुआ है, यानी चपल है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसा उस सब चीज का अभाव होना ही दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति का गुण कहलाता है, धर्म कहलाता है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह न अतिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तेज, देखिए एक व्यक्ति का अपना तेज होता है। जैसे दीपक जलता तो उसका उजाला होता है, ऐसे व्यक्ति के अपने व्यक्तित्वों का तेज होता है। क्षमा, यदि कोई व्यक्ति बुरा कार्य करता है, गलत कार्य करता है तुम्हारे प्रति, तुम उसको क्षमा कर देते हो उसके अपराध को, तो वो क्षमा कहलाता है। धृति यानी धैर्य धारण करना। शौचम, पवित्रता। अद्रोह, ईर्ष्या न करना। न अतिमानिता का मतलब होता है सम्मान की प्रत्याशा। भाई मैंने इसके लिए अच्छा काम करा और ये बदले में मेरे को भी वो सम्मान दे, वो सारा भाव ना होना। दैवी संपदाम अभिजातस्य भवन्ति, दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति के गुण हैं। चौथे श्लोक को देखते हैं अब हम।
दम्भो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपद आशुरीम। हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र अर्जुन, देखो यहाँ पे अर्जुन को पार्थ कहा है क्योंकि उनकी माँ का नाम प्रथा था, तो प्रथा के पुत्र होने के कारण ये पार्थ भी कहलाते हैं। हे पार्थ, दम्भ, दम्भ माने अहंकार, दर्प, घमंड, अभिमान च और अभिमान, क्रोधम पारुष्यम एव च, क्रोध, पारुष्यम, पारुष्यम का मतलब है कठोरता, निष्ठुरता है, अज्ञानम च ज्ञान का अभाव, आसुरी संपदम अभिजात से, आसुरी संपदा से युक्त व्यक्तियों के गुण होते हैं। हे अर्जुन, आसुरी प्रवृत्ति में उत्पन्न व्यक्ति में अहंकार, घमंड, गर्व, क्रोध तथा निष्ठुरता और अज्ञान ये सभी गुण होते हैं। 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को दैवी संपदा से युक्त क्यों होना चाहिए। आसुरी संपदा को भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि जब हम दोनों चीजों को जानते हैं तभी हम अच्छी चीज को अपना पाते हैं। जब हमें अंधेरे का पता होता है तभी हम उजाले को समझ पाते हैं, तो इसलिए हमें दोनों को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, देवी संपदा विमोक्षाय निबंधाय आशुरी मता महाशुच संपदम देवीम अभिजातो असि पांडव। देवी संपदा विमोक्षाय, दैवी संपदा यानी जो अच्छे गुण है वो विमोक्ष है, मोक्ष के लिए होते हैं। मोक्ष क्या होता है? जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हो जाना मोक्ष कहलाता है। आसुरी चय निबंधा है, आसुरी यानी जो बुरी प्रवृत्ति होती है, बुरी आदत है, असत्य बोलना, दूसरे के प्रति अहिंसा करना, क्रोध करना, ये सब क्या है? आसुरी प्रवृत्ति वाले। ये क्या होती है? निबंधा है, बंधन के कारण होती है। मता माने मान। तो अब अर्जुन को कहीं इस बात को दुख हो रहा है कि मैं कौन से गुणों वाला हूं, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? पांडव माशुच, हे पांडुपुत्र अर्जुन, तुम शोक मत करो, दैवी संपदम अभिजात असी, तुम दैवीय गुणों से उत्पन्न हो। अर्थात जो दैवी संपदा होती है वो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाती है। जो आसुरी संपदा होती है वो संसारिक बंधनों में बांधने वाली होती है। किंतु अर्जुन, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दैवीय गुणों से युक्त हो। अब हम देखते हैं इसमें आगे कह रहे हैं वो, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना विदु आशुरा न शोचम न अपि च आचारो न सत्यम तेषु विद्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आशुरा, जो आसुर प्रवृत्ति के लोग को होते हैं, जना मन लोग, प्रवृत्तिम च, प्रवृत्ति कहते हैं अच्छे कार्य की ओर। अच्छे कार्य क्या है? जैसे दया, धर्म, नैतिकता, ये सभी जो गुण होते हैं उन सब के प्रति प्रवृत्ति होना, उनमें लग जाना। निवृत्तिम च, निवृत्ति का मतलब क्या होता है? जो जैसे क्रोध है, आलस्य है, घमंड है, इन सब से परे हो जाना निवृत्ति कहलाती है। लेकिन जो ये असुरा न विदु, असुर लोग जो होते हैं इन सबको नहीं जानते कि किस कार्य में लगना है और किस कार्य से परे होना है। न सोचम, उनमें पवित्रता भी न होती, न अपि च आचारो, उनमें आचरण भी नहीं होता, न सत्यम, न सत्य होता है, तेसु विद्यते, वो इन सबको नहीं जानते। यानी क्या कहना है भगवान श्री कृष्ण कि जो आसुरी संपन्न गुण वाले व्यक्ति हैं वे करणीय कर्मों, सत्य, शौच, तप, दान आदि में प्रवृत्ति, अकरणीय कर्म जैसे घमंड है, क्रोध है, आलस्य है, असत्य है, उसकी निवृत्ति को नहीं जानते हैं। अर्थात हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, वे सबको नहीं पहचानते। उनमें ना तो पवित्रता होती है, न उचित आचरण, न ही सत्य के प्रति निष्ठा आदि गुण विद्वान होते हैं। वे अपवित्र रहकर अनुचित और असत्य का ही आचरण करते हैं। अब हम 7वें श्लोक देखते हैं। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्ट आत्मनो अल्प बुद्धया प्रभंति उग्र कर्माण छया जगतो अहिता। यानी जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, नष्ट आत्मा ने, इनकी आत्मा नष्ट हो गई होती है, अल्प बुद्धि वाले होते हैं, उग्र कर्माण, उग्र कर्म करने वाले, हिंसक कर्म करने वाले होते हैं, अहिता, दूसरे का अहित करने वाले होते हैं। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, इनकी जो दृष्टि होती है, इनके जो विचार होते हैं, ऐसे मतलब सांसारिक भोग वस्तुओं को ही सब कुछ मान करके छया प्रवृत्ति, विनाश में प्रवृत्त रहते, दूसरों के अहित में
लगे रहते हैं। यानी जो असुर प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी आत्मा नष्ट हो चुकी होती है। कहते हैं ना, जब व्यक्ति के अंदर दया धर्म खत्म हो जाए तो कहते हैं इसकी तो आत्मा ही मर गई। तो वही वाली बात यहाँ कह रहे हैं कि मतलब वो उनकी आत्मा मानो नष्ट प्राय हो चुकी है। वो मंद बुद्धि वाले हैं, उग्र कर्मों को, हिंसक कर्मों को करने वाले होते हैं। ऐसी ही सब दृष्टि को, अनुपयोगी बातों को वो स्वीकार करके दूसरों के विनाश में प्रवृत्त रहते हैं। अब 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आसुरी संपदा वाले व्यक्तियों के विषय में और विस्तार से बताते हुए कहते हैं, इदम अध मया लब्धम इमं प्राप्यसे मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। मया माने मेरे द्वारा, इदम लब्धम ये मैंने प्राप्त कर लिया है, इमम मनोरथम प्राप्य से ये मेरा जो मन का मनोरथ है, मनोरथ माने मन की इच्छा भी प्राप्त हो जाएगी। यानी मन में जो कोई इच्छा चल रही है वो भी प्राप्त हो जाएगी। इदम अस्ति ये मेरा ही है, पुनः इदम अपि धनम में भविष्यति ये धन भी मेरा हो जाएगा। अर्थात जो आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति होते हैं वो क्या सोचते हैं, आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया, मैं अपने इन मनोरथों को भी प्राप्त कर लूंगा, अर्थात मेरी अमुक अमुक इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। अब मेरे पास इतना धन है और भविष्य में इतना अधिक धन हो जाएगा। तो ऐसे ही विचार करते रहते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। अग्रिम श्लोक में हम देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असौ मया हत शत्रु हनिष्यसे च अपरानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। यानी जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं, असौ शत्रु मया हत, ये जो मेरे शत्रु है ना, जो मेरी बात नहीं मानते, मेरे विपरीत जाते हैं, मेरा अनुसरण नहीं करते हैं, मया हत मेरे द्वारा मार दिए गए, अपरानपि च हनिष्यसे दूसरे भी मार दिए जाएंगे, अहम ईश्वर मैं ईश्वर हूँ, अहम भोगी मैं भोगी हूँ, अहम सिद्ध मैं कार्यों को सिद्ध करने वाला हूँ, बलवान और मैं कैसा हूँ, बलवान हूँ, बल से युक्त हूँ, सुखी च अस्मि और कैसा हूँ, मैं सुखी हूँ। अब यहाँ पे मुझे हिरण्याक्ष को याद आ रही है कि किस तरह वो प्रहलाद को प्रलोभन देते हैं कि तू मुझको भज। मैंने तो जो उनकी बात नहीं मानता था वो उन शत्रुओं को मार देते थे। तो उनका भाव यहाँ पे झलक रहा है। जो राक्षस प्रवृत्ति वाले होते हैं तभी तो वो राक्षस थे कि क्या कहते हैं, ये शत्रु मैंने मार दिया, दूसरे भी मार देंगे, मैं ईश्वर हूँ, सब मुझको ही भगवान मानो, मैं भोगों को भोगने वाला हूँ, मैं ही भोगों को देने वाला हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान हूँ सबसे ज़्यादा, मैं ही सुखी हूँ। तो ऐसा भाव उन लोगों के अंदर होता है, अभिमान का भाव। आगे 10वें श्लोक को हम देखते हैं, आड्यो अभिजनवान अस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षये दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता। यानी जो असुर प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, अहम आड्य मैं धनवान हूँ, आड्य मतलब धनवान, अभिजनवान अस्ति मैं कुलीन व्यक्तियों से युक्त हूँ, अर्थात मेरे संपर्क में जितने भी व्यक्ति हैं वो भी कुलीन है, धनवान है। मया सदृश अन्य का अस्ति मेरे जैसा दूसरा कौन है, मैं जितना धनवान बलवान गुण संपन्न हूँ ऐसा और कौन है। यक्षये मैं यज्ञ करूँगा, दास्यामि दूंगा, दान दूंगा, मोदिष्य से मतलब खुश रहूँगा, इति अज्ञान विमोहिता ऐसे अज्ञान से युक्त रहते हैं। अर्थात आश्रय प्रवृत्ति वाले लोगों की ये सोच रहती है कि मैं धनवान हूँ, मेरे संबंध में जितने भी लोग हैं सभी कुलीन हैं, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, मैं यज्ञ करूंगा, मेरे पास यज्ञ करने का सामर्थ्य अन्य के पास नहीं है, मैं दान दे सकता हूँ, इतना सामर्थ्य मुझ में ही है, किसी और में नहीं है, मैं ही प्रसन्न रहूंगा, अन्य लोग प्रसन्न नहीं रह सकते। इस प्रकार आसुरी गुण वाले सदा अज्ञान से मोहग्रस्त रहते हैं और इसी भ्रम में वो जीवन जीते रहते हैं। और अब हम देखते हैं 11वें श्लोक को, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचौ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता, इनका जो चित्त है, इनका जो दिमाग है ना, वो अनेक चीजों में भटका रहता है। मोह जाल समृता, मोह रूपी जाल से घिरे रहते हैं।
काम भोगे सुप्रसक्ता, काम भोगों में लीन रहते हैं। असुचौ, अपवित्र होते हैं। ऐसे अपवित्र नरके पतंती, ये ऐसे लोग जो होते हैं वो अपवित्र नरकों में गिरते हैं। नरक तो होता ही अपवित्र है, यानी नरकों में गिरते हैं। हम इसको और इस तरह समझ सकते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, इनका मन भटकता रहता है, ये मोह रूपी जाल से घिरे रहते हैं, सदा काम भोग इंद्रिय वासना में लिप्त होते हैं। ये लोग, ऐसे जो लोग होते हैं, अपवित्र नरकों में पड़ते हैं। अर्थात भगवान कृष्ण यहाँ पे कहना चाहते हैं हमें ऐसे अवगुणों से दूर रहना चाहिए। अब हम 12वां श्लोक देखते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मद अन्विता यजन्ति नाम यज्ञैते दम्भेन अविधि पूर्वकम। ते माने वे, यानी जो आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति होते हैं, आत्म संभाविता, स्वयं को स्वयं से ही सम्मानित करने वाले, यानी मुंह मिठुआ बनने वाले, अपनी ये बड़ाई खुद ही करने वाले होते हैं। स्तब्धा, स्तब्धा माने घमंडी होते हैं। धन मान मद अन्विता, धन के मद में, मान में, उस घमंड से युक्त होते हैं। नाम यज्ञ, नाम मात्र के यज्ञ करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। दम्भेन और अविधि पूर्वक यजन्ते, और घमंड पूर्वक, आडंबर पूर्वक यज्ञ करते हैं, यानी दिल से नहीं करते, वो दुनिया को दिखाते हैं। देखो मैंने इतने यज्ञ करे, मैंने ये सब करा, मैं दुनिया को इतना दान दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। वो सब क्या हुआ? जब जहाँ दिखावा आ गया, जहाँ छल आ गया, जहाँ आडंबर आ गया, वो विधि पूर्वक नहीं हुआ, अर्थात आडंबर युक्त हुआ, अविधि पूर्वक हुआ। एक बार फिर से इसके आशय को जान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो स्वयं ही स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाले होते हैं। घमंडी, धन और मान के मद से चूर, केवल नाम मात्र के यज्ञ को करने वाले और अविधि पूर्वक, यानी घमंड पूर्वक यज्ञ करने वाले होते हैं। अब हम देखते हैं 13वें श्लोक को। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्युष्यका। यानी जो ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो अहंकार, बल, दर्प, दर्प माने घमंड, काम, काम माने इच्छाओं से, क्रोध, गुस्से से, संश्रिता परिपूर्ण रहते हैं। आत्म पर देहेषु, आत्म पर अपने आप में, पर माने दूसरे की देह में स्थित, माम माने मुझसे, पहले माम मुझसे, प्रद्विषन्ते ईर्ष्या करते, मतलब प्रद्विषन्ते माने द्वेष करते हैं, अभ्युष्य और ईर्ष्या करते हैं। यानी जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं ये अभिमान, ताकत, घमंड, वासना, क्रोध को प्राप्त करके अपने आप में स्थित तथा दूसरों के शरीर में स्थित परमात्मा को, जो कि सब में है, समान है, उसमें भी और दूसरों में भी, फिर भी उससे द्वेष करते हैं और ईर्ष्या करते हैं। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि महाभारत में एक बात कही गई है, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यानी जो अपने अनुकूल नहीं है वो व्यवहार में दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन जो अभिमानी होते हैं, आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति होते हैं, वो उनको ये बात समझ में नहीं आती है। वो अहंकार, अभिमान और घमंड से परिपूर्ण होकर के अपने जैसे ही दूसरे में स्थित परमात्मा को देख नहीं पाते और उससे क्या करते हैं? द्वेष करते हैं और ईर्ष्या करते हैं, जबकि ईश्वर सब में व्याप्त है। ईशा उपनिषद में भी तो कहा गया है, ईसा वाष्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तीन तक्तेन भुंजिता माँ गृध कस्य विद धनम। अर्थात ये जो परमात्मा है ना वो सब जगह व्याप्त है। जैसे हम पुलिस की उपस्थिति में चोरी करने से डरते हैं, ऐसे ही जब हम परमात्मा को सर्वव्यापक मान लेते हैं तो हम गलत कार्य करने से डरते हैं। और हमें क्या नहीं करना चाहिए? गलत कार्य नहीं करना चाहिए। और आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, इसीलिए वो उस आत्म तत्व को, उस परम तत्व को एहसास नहीं कर पाते और क्या करते हैं? दूसरों से द्वेष करते हैं और ईर्ष्या करते हैं। अब हम देखते हैं 14वें श्लोक को, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त न अहम द्विषते क्रूरान संसारेषु नर अधमान क्षिपामि अहम अजृष अशुभान
न आसुरेषु एव योनिषु। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे थे? ऐसे आसुरी संपदा से युक्त व्यक्तियों को मैं, अहम माने मैं, तान माने उनको, तान अहम, अहम माने मैं, तान माने उनको, द्विषते द्वेष करता हूँ मैं। ऐसे ईर्ष्या करने वाले लोगों को द्वेष, कौन वो लोग जो द्वेष करते हैं? क्रूरान, जो क्रूर होते हैं, नर अधमान, आदमियों में जो नीच होते हैं, मनुष्यों में जो नीच होते हैं, अशुभ कर्म करने वाले हैं, अजृसम, अजृसम का मतलब लगातार, मैं उनको आसुरीषु योनिषु संसारेषु छिपामी, मैं आसुरी योनियों में संसार में फेंकता हूँ। अर्थात मैं उन द्वेष करने वाले निर्मम हिंसक नीच लोगों को जो अशुभ है, अमंगलकारी है, निरंतर आसुरी योनियों में नरक इस भवसागर में फेंकता रहता हूँ। अर्थात मैं उनको कभी मुक्ति प्रदान नहीं करता। जैसे कि पहले ही कहा गया था, मुक्ति किसको देते हैं? जो दैवी संपदाओं से युक्त व्यक्ति हैं, उन्हीं को मुक्ति मिलती है, आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति को नहीं। अब 15वें श्लोक में कहते हैं कि आसुरीम योनि आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य एव कौन्ते ततो यान्त अधमाम गति। हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन। यहाँ पे देखिए, पहले उन्होंने पार्थ का, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कुंती पुत्र अर्जुन, यानी कुंती उनकी बुआ है। तो अर्जुन मेरा तो तेरे पे वैसे भी बहुत प्रेम है। हे कौन्ते, हे अर्जुन, आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा, आसुरी योनि को प्राप्त, आपन्ना माने प्राप्त, मूढ़ा माने मूर्ख लोग, जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्त है, जन्म जन्म में मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। और क्या करते हैं? तत् अधमा गति में यान्ति, वो अधम गति को, नीच गति को ही प्राप्त होते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो आसुरी योनि को प्राप्त मनुष्य हैं, वो कई जन्मों में मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, जन्म जन्म में भी मुझको प्राप्त नहीं कर पाते। और क्या करते हैं? अधम गति में यान्ति, वो अधम गति को, नीच गति को ही प्राप्त करते हैं। अर्थात वो भवसागर से पार नहीं हो पाते। यदि मुझे पाना है तो दैवी संपदा से युक्त गुणों को अपनाना होगा। अब क्या कह रहे हैं वो कि अब नरक का द्वार क्या है, इस चीज को वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नास आत्मनम काम क्रोध तथा लोभ तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत। इमम माने ये है काम, नीचे वाली पंक्ति से लिया है, काम क्रोध, यह काम क्रोध और लोभ। आत्मा ने अपना, नासनम नाश करने वाले, त्रिविध नरकस्य द्वारम अस्ति, ये तीन जो है वो अपना नाश करने वाले और नरक के द्वार है। तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत, इसलिए इन तीनों चीजों को त्याग देना चाहिए। एक बार फिर से जान लेते हैं कि ये जो काम क्रोध और लोभ है, आत्मा का नाश करने वाले हैं। आत्मन नाशनम, आत्मन आत्मा का, आत्मा का रहती है हमारे शरीर में, हमारे अंदर, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं अपना नाश करने वाले हैं। इसलिए नाशनम त्रिविधम, ये तीनों ही नाश करने वाले हैं। नरकस, और ये तीनों क्या है? काम क्रोध लोभ, नरकस्य द्वारम, नरक के द्वार है। तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अर्थात हम दैवीय संपदा के गुणों के द्वारा ही ईश्वरत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, इस भवसागर से पार हो सकते हैं। बच्चों, अगली जो वीडियो होगी मैं उसमें इसके प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगी, अभ्यास प्रश्न होंगे और आपके लिए। तो आप सभी को धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पसंद किया। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अब मेरे अगली वीडियो का आने का इंतज़ार करें।